हाय गाइस, आज हम आपको ऐसी 3 बातें बताने वाले हैं जिनकी वजह से हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां असफल हो रही हैं और हमारा देश ग्रो नहीं कर रहा है, आज भी एक डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है। सबसे पहली चीज़ ये कि महिलाओं को पुरुषों से कम फ्रीडम देना। हमारे देश में क्या होता है कि जब हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं तो लोग उन्हें मना करते हैं, उनको रोकते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें बस केवल घर में रहना है और घर का काम करना है। लेकिन अगर किसी तरह से कोई भी लड़की या फिर कोई भी महिला घर से बाहर निकलती है तो लोग उसे गलत नज़रिए से देखते हैं। अगर कोई भी महिला 2-3 दिनों के लिए वो घर से बाहर अचानक किसी काम से निकले और उसे 2-3 दिनों के लिए होटल में रहना पड़ जाए तो लोग उसके बारे में यही सोचते हैं कि अरे वो तो बाहर रह रही है, लगता है कोई बात होगी। हमेशा हमारे देश की महिलाओं को नीच समझा गया है। अरे नीच समझने वालों, आप अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को नीच कर रहे हो, जिसकी वजह से ना तो आपका परिवार आगे बढ़ रहा है, ना ही समाज और ना ही आपका देश। ये मानसिकता की दिक्कत है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे देश की महिलाओं के, हमारे देश की लड़कियों के टैलेंट को ना समझना। हमारे देश में क्या होता है कि महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर बहुत सारा टैलेंट छिपा हुआ है, लेकिन लोग बस केवल और केवल उनके टैलेंट को समझते नहीं हैं। अगर वो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं तो लोग उनको मना करते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम किसी काम के लायक ही नहीं हो। हमेशा हमारे देश की महिलाओं को, हमारे देश की लड़कियों के टैलेंट को दबाया गया है। क्या होता है कि जब पड़ोसी की कोई लड़की आगे बढ़ती रहती है तो घर के लोग देखते हैं और ये बोलते हैं कि अरे उनकी तो लड़की कितना आगे निकल रही है। लेकिन जब बात आती है अपने लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो वहाँ लोग पीछे हट जाते हैं। वहाँ लोग यही बोलते हैं कि अरे वो कर ले रही है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का ही नहीं है कुछ, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। उनको बस केवल और केवल एक काम सिखाते हैं, घर में रहो, घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, बिस्तर लगाओ। हमेशा हमारे देश की महिलाओं को डाउन प्ले करके देखा गया है। तीसरी चीज़ ये कि एवरेज एजुकेशन देना। हमारे देश में क्या होता है कि औरतों को, हमारे देश की लड़कियों को एवरेज एजुकेशन दिया जाता है। हमारे देश की महिलाओं को, हमारे देश की लड़कियों को उनकी पढ़ाई से ज़्यादा उनकी शादी पे ध्यान दिया जाता है। लोग यही सोचते हैं कि आगे चल के इनको तो बस केवल खाना बनाना है, परिवार संभालना है, ज़्यादा ये पढ़ लिख कर क्या करेंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 48% महिलाएं हैं, लगभग 50% के आसपास। अगर हमारे देश की औरतें पढ़ी ही नहीं तो हमारा देश कैसे ग्रो करेगा। आज अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देश क्यों आगे निकल रहे हैं? कभी आपने सोचा है? क्योंकि वहाँ पे औरतों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। NSSO रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की केवल 4% महिलाएं पार्टिसिपेशन देती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे इंडिया के अंदर, और वहीं अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देशों में औरतें 71% से लेके 75% तक पार्टिसिपेशन देती हैं। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, 131 देशों में भारत की रैंक 120वीं है। हमेशा औरतों के बारे में यही सोचा जाता है कि ये किसी काम के लायक ही नहीं है, जबकि हमारे देश की नैना लाल किडवाई बाहर निकली, अरुणिमा सिन्हा बाहर निकली, कल्पना सरोज बाहर निकली। महिलाओं में पुरुषों से कहीं ज़्यादा सहन शक्ति होती है, जिसके कारण उनके अंदर फेलियर को सहने की क्षमता,
बढ़ जाती है। अगर हमारे देश की महिलाओं के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है तो उसको और बड़ा करिए। और मैं अपने देश की महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि उठ जाइए, खड़े होइए, दम है आप में, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत आगे निकल सकती हैं, यहाँ तक कि पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन औरतों तक, उन लड़कियों तक पहुंचाने की कोशिश करिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन किसी कारणवश वो डीमोटिवेट हो चुकी हैं और अपने हौसले को खो चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।